हेलो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर मेड सिंपल की सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम लोग लोड बैलेंसर्स का क्या रोल होता है ये आज जान पाए हैं, ठीक है, अभी तक। तो आगे की सीरीज में शुरू करता हूं। आई होप आपको क्लियर होगा। लेट मी शेयर द इमेज। अब आगे की बात करते हैं कि लोड बैलेंसर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आई होप इमेज आपको क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। तो सो फार हमने ये डिस्कस किया कि लोड बैलेंसर क्या करता है। जी हाँ, हमने मल्टीपल सर्वर्स, इसका काम होता है मल्टीपल सर्वर्स के फ्रंट में बैठना और इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि कोई भी सिंगल सर्वर ओवरलोड ना हो, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है यहाँ पे कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन और ये रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। तो चलिए आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न जो लोड बैलेंसर्स हैं, ये रैंडमली ट्रैफिक को हैंडल नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, और इसमें मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन। ठीक है, राउंड रॉबिन बहुत पुरानी एल्गोरिथम है। आपको पता है इसका क्या काम होता है। इसका क्या काम होता है, राउंड चलता है ये। मतलब पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर को दी, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे को, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे को, इसी तरह से साइकिल चलता रहा। जब साइकिल खत्म हो गया तो दोबारा से साइकिल शुरू कर दिया। मतलब 10 सर्वर हैं, 10 रिक्वेस्ट दे दी, 11वीं फिर पहले को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही आइडियल सिचुएशन में अगर सारे सर्वर सेम है, सेम उनकी मेमोरी है, सेम उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, उस केस में तो ये सही चलता है। लेकिन अगर सर्वर जो कि एक्चुअल में सारे सर्वर सेम तो नहीं हो सकते, ठीक है, रियल टाइम सिचुएशन तो यही है, तो उस केस में ये एल्गोरिथम काम कम करती है, क्योंकि यहाँ पे इशू फिर वही दिखने लगते हैं। सर्वर एक पे अगर एक रिक्वेस्ट है और वो लो ज्यादा टाइम ले रही है, ज्यादा मेमोरी ले रही है, लेकिन फिर इसकी बारी आ रही है, इसको फिर से एक रिक्वेस्ट क्यू कर दी गई, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्वियसली लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो राउंड रॉबिन एक कॉन्सेप्चुअल है, अगर सब सेम है तो ये होता है। लेकिन इसके आगे एक और है हमारी लीस्ट कनेक्शन नाम से जो एल्गोरिथम है, जो सबसे ज्यादा ये रियल टाइम सिचुएशंस में काम करती है। अब इसका क्या काम होता है, देखिए, इसका एक काम होता है, सिंपली ये चेक करती है कि कौन सा सर्वर सबसे कम कनेक्शन के साथ है, मतलब किस सर्वर पे सबसे कम इस समय एक्टिव कनेक्शंस है या एक्टिव लोड है। तो ये उस सर्वर को पिक करता है और उसको ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनइवन वर्कलोड वाले इन्वायरमेंट में ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रोच इसको माना जाता है, और यही ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। तो इससे देखिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक चीज आती है हेल्थ मॉनिटरिंग। देखिए, जो सर्वर की हेल्थ है इसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड के साथ साथ इंटरनल बॉटलनेक्स भी होते हैं। आप जानते हैं हर सर्वर की सीपीयू होती है, हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें भी कुछ इशू आ जाए तो वो भी सर्वर अनहेल्दी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी एक मेजर रिस्क क्या रहता है, वो है बैकएंड फेलियर। तो उसकी वजह से रियल एनवायरनमेंट में वो सर्वर स्लो या अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, और इसके कारण मैंने आपको बताया हार्डवेयर इशू हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इशू हो सकता है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, ठीक है। रिसोर्स एग्जॉस्शन, मतलब जितने इसके रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो गए, सारे यूज हो गए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सर्वर की हेल्थ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है ना। देखिए, जब हमें कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो सर्वर पे होस्टेड है, तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि जो उसका कोड है वो डिस्क पे पड़ा हुआ है, जी नहीं। इसका रियल मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन को मेमोरी में लोड किया हुआ है। अब मेमोरी क्या, रैम में। आपको पता है लास्ट टाइम हमने देखा था रैम क्या होता है, एक्टिव एरिया होता है। तो उस सेशन में जो एक्टिव एरिया है उसमें एक पर्टिकुलर प्लेस हमारी उस एप्लीकेशन को भी मिला है, और वहां पे वो एप्लीकेशन काम कर रही है, ठीक है। और वहां पे उसको एक लाइव प्रोसेस की तरह देखा जाता है। तो सिंपल एनालॉजी आप ये समझिए कि जो हमारी डिस्क है उस पे तो पैसिव एप्लीकेशन है, मतलब उस पे कोड रखा हुआ है, लेकिन मेमोरी जो करंट रैम है उसमें हमारी जो है एप्लीकेशन एक्टिव है, ठीक है, उसकी प्रोसेस एक्टिवली चल रही है, ठीक है। तो एप्लीकेशन से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो इसी एरिया में, इस प्रोसेस के थ्रू ही हैंडल होती है, ठीक है। तो देखिए, अपना जो नेटफ्लिक्स का एग्जांपल है, चलिए उसको एक बार फिर से दोहराता हूँ, ठीक है। तो जब आपने नेटफ्लिक्स पे प्ले बटन को प्रेस किया, उस समय क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नेटफ्लिक्स के सर्वर तक जाएगी, ठीक है। सर्वर पे ध्यान रखिएगा, नेटफ्लिक्स सर्विस है जो ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है, ठीक है, और वहां पे रन कर रही है, चल रही है। वही आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और वहां से रेस्पॉन्स आपकी जो है
दोबारा आपके पास जाएगा एज अ वीडियो जो आपने क्लिक किया था। तो मेन क्या खेल है, ये प्रोसेस है जो यहाँ पे सर्वर के अंदर चल रही है। यही सारी आपकी रिक्वेस्ट को लेन देन कर रही है, सारी प्रोसेसिंग कर रही है। ठीक है, हम कह रहे थे ना कि प्रोसेस होने गई है, तो प्रोसेस कौन कर रहा है यहाँ पे? इस एक्टिव एरिया में, इस रैम के अंदर, इस मेमोरी के अंदर हमारा ये प्रोसेस जो कि इस सर्वर की है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे डिवाइस ऑन किया, सबसे पहले क्या हुआ, ये प्रोसेस जगती है रोम से, मतलब डिस्क से, और आती है हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो अगर ये जो रनिंग प्रोसेस है ये क्रैश हो जाती है, मतलब किसी तरीके से बंद हो जाती है, तो क्या होगा? सर्वर मशीन तो ऑन रहेगी, नेटवर्क भी रीचेबल रहेगा, लेकिन जो आपकी स्ट्रीमिंग है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग उस वीडियो की या उस रिक्वेस्ट की यहीं से हो रही थी, इसी प्रोसेस के थ्रू। राइट? तो लोगों को ये लगता है कि उस समय एप्लीकेशन डाउन हो गई, लेकिन उस समय एक्चुअल में टेक्निकली तो सर्वर अप है, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो वहां पे किसी कारणवश स्टॉप कर दी गई है। अब वो स्टॉप क्यों कर दी गई है? ठीक है, उसके भी कई कारण होते हैं। हो सकता है आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट कर दी हो, आप क्लिक क्लिक करे जा रहे हैं, अलग अलग पिक्चर करे जा रहे हैं, तो आपका रिक्वायर्ड, इसकी भी तो लिमिट है ना हमारे मेमोरी की। तो मेमोरी में जो उसकी रिक्वायर्ड लिमिट है उससे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब देखा कि आप जरूरत से ज्यादा मेमोरी ले रहे हैं, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर दिया गया, क्रैश हो गया, उसको बंद कर दिया। तो ऐसे कई सारे बॉटलनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो वो हमें बताइए क्या होता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि कई कारणों से सर्वर क्रैश हो सकता है, सर्वर केवल अपनी वजह से नहीं, एप्लीकेशन की वजह से भी डाउन हो सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसमें जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन के थ्रू आ रही है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाए, या फिर सर्वर के इंटरनली कुछ इशू आ जाए, मतलब उसका सीपीयू जरूरत से ज्यादा काम करे, या कुछ भी ऐसा इशू हो, तो उस समय सर्वर भी क्रैश होगा। इसलिए जो मॉडर्न लोड बैलेंसर्स हैं वो कंटिन्यूअस हेल्थ चेक करते रहते हैं। और वो हेल्थ चेक कैसे करते हैं? वो प्रोब्स भेजते हैं, मतलब कमांड्स भेजते हैं सर्वर के ऊपर और उससे एसोसिएटेड एप्लीकेशंस के ऊपर भी। अगर दोनों से जहां से भी सही रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पे इशू है। तो सर्वर के केस में क्या होता है, वो लोड बैलेंसर ये समझ जाता है, उसने कमांड किया भेजी, उसने चेक किया कि ये सर्वर रीचेबल है या नहीं है। रीचेबल है, इसमें जो है इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सब की कमांड्स भेजी, और वहां से रेस्पॉन्स जो आया उसके बेसिस पे पता चल जाएगा सर्वर लोड बैलेंसर को कि ये जो सर्वर है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर रीचेबल नहीं है या कुछ ऐसा नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है, तो लोड बैलेंसर ये समझ जाता है कि इस सर्वर में इशू है, और उसको वो तुरंत वहां पे रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसने हेल्थ चेक किया। हेल्थ चेक करने के बाद पता चला कि ये हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस पर रिक्वेस्ट भेजना है वो बंद कर दी जाती है, और वो रिक्वेस्ट दूसरे, यानी आने वाली रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे भेज दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल सर्वर अप है इसका मतलब ये नहीं कि वो चल रहा है। ये सब चीजें भी एक इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर का काम होता है, चेक करना और उसके बाद उस पर रेस्पॉन्स देना। और इसी को पूरे को मेंटेन करके तभी जाके स्टेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो सर्वर भी देखा, एप्लीकेशन भी देखा, यही काम होता है एक स्मार्ट लोड बैलेंसर का। और जब वो सर्वर अपने आप जो है या किसी भी कारण से वो अप हो जाता है, मतलब वो तो कंटिन्यूअस भेजता रहता है चेक करने के लिए कि भाई अभी देखा, अभी भेजे प्रोब्स, अभी कंडीशन भेजी, अभी जो है कुछ कमांड्स भेजी चेक करने के लिए, अभी तो अनहेल्दी आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद, 5 या 10 मिनट बाद, जो भी एल्गोरिथम उसमें लिखा है उसमें दोबारा भेजेगा। अगर वो दिखेगा कि अभी सर्वर सही रेस्पॉन्स कर रहा है, तो फिर उसका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फाइनली पूरे वीडियो का समेशन ये है कि आपको याद रखना है, जितने ज्यादा सर्वर होंगे उतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी तो होगी। ठीक है, स्केल होंगी चीजें, मतलब आपकी सर्विसेज स्केल होंगी, आपकी एप्लीकेशंस की यूजेबिलिटी स्केल होगी। ठीक है, लेकिन आपका लोड बैलेंसर उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर है तभी जाके इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लोड बैलेंसर का भी काम बहुत जरूरी है। और फाइनली एप्लीकेशन का और सर्वर का दोनों की हेल्थ चेक करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर ये हेल्थ चेक्स नहीं होंगे, कौन करेगा? ऑब्वियसली लोड बैलेंसर करेगा। अगर ये हेल्थ चेक्स नहीं होंगे तो उस केस में स्टेबिलिटी डैमेज हो सकती है और आगे जाके और इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और समझेंगे, सर्वर के और अंदर जाएंगे, और ये समझेंगे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क, ये जो चार कंपोनेंट हमने पढ़े थे, इनमें क्या बोटलनेक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सर्वर डाउन जाता है, यहाँ पे स्लोनेस आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है,
मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर डाउट्स।